आखिर क्या होगा जब जिनवू की फाइट होगी वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के साथ। ये है थॉमस आंद्रे, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर, और ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि हर कोई इससे डरता है। यहाँ तक कि जो एस रैंक के हंटर्स हैं वो भी इससे डरते हैं, क्योंकि ये है एक नेशनल रैंक हंटर। एक नेशनल रैंक हंटर एस रैंक हंटर से ऊपर होता है, और पूरे वर्ल्ड में नेशनल रैंक हंटर सिर्फ 5 है। जब जिनवू और आंद्रे की फाइट हुई थी तो पूरे शो में ये मेरी फेवरेट फाइटों में से एक है। लेकिन अभी सवाल ये आता है कि ये फाइट आखिर हुई क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिनवू ने आंद्रे के साथ फाइट करी? तो ये सब शुरू हुआ था डोंगसू की वजह से। डोंगसू आंद्रे की गिल्ड का एक पार्ट है, और आंद्रे के लिए डोंगसू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअल में जो डोंगसू है उसने जिनवू की गिल्ड के वाइस मास्टर को किडनैप कर लिया था, जो कि जिनवू का एक बहुत अच्छा दोस्त भी है। इसका नाम है जिनहू। तो जो जिनवू और जिनवू है वो दोनों के दोनों यूएस आ रखे थे, बिकॉज वहां पे एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जहां पे पूरे वर्ल्ड से स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड आ रखे थे। और इसी बीच जो हमारा जिनवू है वो यूएसए के हंटर ब्यूरो में जा रखा था, जहां पे वो लोग उसको रिक्रूट करने का ट्राई कर रहे थे। और वहीं पे दूसरी तरफ जो डोंगसू के लोग हैं वो जिनहू को उठा के ले जाते हैं। और फिर जैसे ही जिनवू वापस आता है हंटर ब्यूरो से, तो उसको पता लगता है कि जो जिनहू है वो मिसिंग है। और जैसे ही जिनवू को ये पता लगता है वो अपनी शैडो आर्मी को रिलीज कर देता है ताकि वो जिनहू को ढूंढ सके। और वहीं पे एक दूसरी तरफ जिनहू टॉर्चर हो रहा था एक ओल्ड फैक्ट्री में, जहाँ पे वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है। लेकिन जो डोंगसू है उसके पास होता है एक हीलर, जिसकी वजह से वो उसको बार बार हील करता रहता है और उसको बार बार मारता रहता है। और वो बार बार जिनहू से पूछता रहता है, बता मेरे को, क्या वो जिनवू ही था जिसने मेरे भाई को मारा? लेकिन जिनहू इस बात का कोई जवाब नहीं देता। और वहीं पे एक दूसरी तरफ आंद्रे को गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसने पहले से ही डोंगसू से बोला था कि उसको जिनवू से पंगे नहीं लेने। और जो आंद्रे का पूरा गिल्ड है वो डोंगसू को ढूंढने में लग जाता है। आंद्रे जानता है कि जो जिनवू और डोंगसू है उन दोनों के बीच में फाइट हो रखी है। अभी यहाँ पे आपको थोड़ा बैक स्टोरी जानने की जरूरत है। एक्चुअल में जो जिनवू है उसने डोंगसू के भाई को मार चुका है, और ये चीज आप सीजन 1 के एपिसोड 5 में देख सकते हो। वो इसलिए क्योंकि अगर वो उसके भाई को ना मारता तो फिर जो सिस्टम है वो जिनवू को मार देता। इसलिए जिनवू के लिए डोंगसू के भाई को मारना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अभी होता क्या है कि जो शैडो आर्मी है वो जिनहू को ढूंढ लेता है। और जैसे ही डोंगसू शैडो आर्मी के एक बंदे को देखता है तो उसको लगता है कि वो एक मॉन्स्टर है। तो डोंगसू उस मॉन्स्टर को मारने के लिए जा ही रहा होता है कि इतनी ही देर में जिनहू बोलता है एक्सचेंज, और उस शैडो और जिनवू की प्लेस एक्सचेंज हो जाती है। और जैसी वो एक्सचेंज होती है तो जिनवू डोंगसू को एक जोर का मुक्का मारता है। फिर हमारा जिनवू जिनहू के पास जाता है और उसको हीलिंग पोशन देता है, लेकिन वो उस पर काम नहीं करता क्योंकि उसकी जो एचपी है वो 10% से नीचे है। तो वहां पे खड़ा हुआ एक हीलर से हमारा जिनवू बोलता है कि भाई देख इसको हील कर, लेकिन वो उसको एरोगेंटली बोल देता है कि नहीं मैं नहीं कर रहा। तो हमारा जिनवू उसको खींच के एक थप्पड़ मारता है, और फिर वहीं पे खड़े एक दूसरे बंदे से बोलता है कि इसको हील कर, और वो भी उसको मना कर देता है। तो वो भी उसको फिर से थप्पड़ मार देता है। और इतनी देर में आंद्रे को पता लग जाता है कि यहाँ पे जिनवू डोंगसू को ढूंढ चुका है। तो उस वक्त वो अपने कार में बैठा होता है और वो एकदम से अपने कार का गेट तोड़ के बाहर भागता है। और यहाँ पे डोंगसू जिनवू से पूछता है क्या तूने मेरे भाई को मारा? और इसके रिप्लाई में जिनवू बोलता है जा अपने भाई से ही जाके पूछ ले। और यहाँ पे उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है, और जो हमारा जिनवू है वो डोंगसू को एक मुक्का मारता है, और वहीं पे जो डोंगसू है वो दूर जाके गिर जाता है। और इतनी ही देर में आंद्रे की एंट्री हो जाती है। आंद्रे बोलता है कि मैंने तुमसे बोला था कि जिनवू से दूर रहना, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? और फिर जिनवू बोलता है हाँ वो जिंदा है। आंद्रे जिनवू से बोलता है कि अगर तुमने अभी डोंगसू को छोड़ दिया तो फिर मैं तुमको माफ कर दूंगा और ऐसे बिहेव करूंगा कि आज कुछ हुआ ही नहीं। और फिर हमारा जिनवू पूछता है कि क्या हो अगर मैं उसको छोड़ू ही ना? तो आंद्रे बोलता है कि फिर हमको फाइट करनी पड़ेगी। और फिर जिनवू भी फाइट करने को तैयार हो जाता है। तो इतनी देर में आंद्रे पूछता है क्या तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? और इसका जवाब जिनवू देता है इससे फर्क नहीं पड़ता। यह वाली बात सुन के आंद्रे शॉक हो जाता है, क्योंकि जिनवू जानता है कि वो कौन है, लेकिन उसके बाद भी वो उससे फाइट करने को तैयार है। और इतनी देर में हंटर ब्यूरो और आंद्रे के जो गिल्ड मेंबर्स हैं वो फैक्ट्री के बाहर आ जाते हैं, और शुरू हो जाती है एक वॉर, शैडो आर्मी वर्सेस आंद्रे गिल्ड। आंद्रे जिनवू को उसके बाद भी एक फाइनल वार्निंग देता है, लेकिन जिनवू उसको ये दिखा देता है, और उसके बाद फाइट शुरू हो जाती है। जो शैडो आर्मी है वो आंद्रे के जो गिल्ड है उसको बहुत आराम से हरा रही होती है, लेकिन जो आंद्रे है
वो शैडो आर्मी को बहुत आराम से हरा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये है कि आंद्रे जिनवू को छू भी नहीं पाता, क्योंकि वो जैसे ही जिनवू से फाइट करने जाता है तो सामने कोई ना कोई शैडो आर्मी का मेंबर आ जाता है। तो इतनी ही देर में जो जिनवू है वो आंद्रे के पीछे से हमला कर देता है अपने डैगर से। लेकिन क्योंकि आंद्रे की स्किन इतनी स्ट्रांग है तो उसका बाल भी बाका नहीं होता और आंद्रे मुक्का मारता है जिनवू को और वो हवा में उड़ जाता है। और इतनी ही देर में जो आंद्रे है वो अपने टेलीकिनेसिस की पावर की हेल्प से जिनवू को खींचता है और वो उससे बोलता है, देख हम दोनों की पावर में कितना अंतर है, मैं कितना स्ट्रांग हूँ। लेकिन जब आंद्रे जिनवू को खींच रहा होता है तो उसी वक्त से उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। जिनवू अपनी रूलर्स अथॉरिटी की हेल्प से आंद्रे को अपने घुटनों पे ले आता है और फिर आंद्रे को पता लगता है कि जो जिनवू है वो उसको ऐसे ही जमीन पे दबा देना चाह रहा है। और फिर जैसे ही जिनवू आंद्रे के पास आता है तो वो उसके मुंह पे मुक्का मारता है और आंद्रे का खून निकलना शुरू हो जाता है। और फिर आंद्रे बोलता है कि मैंने तुमको अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन अब मैं तुमको अपनी पूरी पावर दिखाऊंगा। और फिर आंद्रे यूज करता है स्पिरिचुअल बॉडीली मैनिफेस्टेशन। ये एक ऐसी पावर है जो कि उसको सेलेस्टियल बीइंग जितना पावरफुल बना देती है और इस पावर से वो एक मिनी ब्लैक होल क्रिएट कर सकता है। एक ऐसा ब्लैक होल जो कि हर चीज को अपने अंदर खींच लेता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन क्योंकि जिनवू बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो उसको उससे कुछ नहीं होता, लेकिन जो आसपास की चीजें थी वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और फिर जैसे ही वो ब्लैक होल खत्म होता है तो उन दोनों की फाइट फिर से शुरू हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हैं और एक दूसरे को मुक्का मारते हैं। लेकिन क्योंकि जिनवू का मुक्का ज्यादा पावरफुल था तो आंद्रे दूर जाके जमीन पे गिर जाता है और फिर जिनवू उसके पास जाता है और उसको फिर से मुक्के मारने शुरू हो जाता है। वो उसको मुक्के मारते रहता है, मारते रहता है, मारते रहता है और तब तक मारता है जब तक उसकी स्पिरिचुअल आर्मर नहीं टूट जाता। और फिर आंद्रे बोलता है, मैं हार गया। अगर आपको इस टाइप की वीडियोस और देखनी हो तो फिर आप नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। मेरी बाकी वीडियोस देख लेना और देखते रहो ब्लू हैट योंको। आंद्रे वर्सेस जिनवू की स्टोरी यहीं पे होती है खत्म।